हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। राजवीर अपने बड़े भाई दिनेश के साथ उनके क्लिनिक पर कंपाउंडर का काम किया करता था। दिनेश एक बहुत अच्छा और MBBS डॉक्टर था। उसने लोगों के नज़र में अपनी बहुत अच्छी छवि बना रखी थी, लेकिन कुछ साल पहले एक कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है, जिसके बाद उसका क्लिनिक उसका छोटा भाई राजवीर संभालता था। लेकिन उसके पास MBBS की डिग्री ना होने की वजह से उसकी पत्नी सारिका को अपने पति को लेकर हमेशा डर लगा रहता था। ऐसे ही एक रोज राजवीर अपनी क्लिनिक से घर वापस आता है। तभी सारिका उसे रोकते हुए कहती है, देखिए, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि आप ये क्लिनिक बंद कर दीजिए। मुझे आपको लेकर हमेशा से डर लगा रहता है कि कहीं अगर किसी को पता चल गया कि आप अपने बड़े भाई के नाम पर डिग्री का इस्तेमाल करके अपने क्लिनिक चला रहे हैं, वरना आप एक झोला छाप डॉक्टर हैं। तुमको शर्म नहीं आती अपने पति को झोला छाप डॉक्टर बोलते हुए? तुम ये मत बोलो, इसी झोला छाप डॉक्टर की वजह से ना तुम शहर में रहकर ना यहाँ की सारी सुविधाओं का ना मजा उठा रही हो, वरना गांव में रहकर ना गोबर के उपले बना रही होती अभी। मेरे लिए तो वही अच्छा होता। जेल में रहकर वहाँ की रोटी तोड़ने से अच्छा है उपले बनाना। आप जो ये इलीगल काम कर रहे हैं ना, वो सही नहीं है। अगर कहीं फंस गए ना तो निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। यार तुम कितनी डरपोक इंसान हो। भाई साहब को गए हुए ना कितना समय हो गया, तब से उनकी डिग्री का ना इस्तेमाल करके ना मैं क्लिनिक चला रहा हूँ। अगर अभी तक पता नहीं चला है तो आगे भी किसी को पता नहीं चलेगा। और वैसे भी तुम या मैं कौन सा सबको बताने जा रहे हैं कि मेरे पास जो डिग्री MBBS की वो नकली है। आपकी बात सही है, लेकिन वो काम करना ही क्यों जिसे सोच सोच कर खुद का ही जीना हराम हो जाए। ये काम तो तुम्हारा है, तुम सोच सोच कर ना खुद का जीना हराम करियो, वरना खाओ पियो आराम करो। अब तुम्हारी बात पूरी हो गई हो तो मैं कमरे में जाऊं, क्योंकि पूरे दिन काम करके ना बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, मुझे थोड़ा आराम चाहिए। राजवीर इतना कहकर अपने कमरे में चला जाता है। ऐसे ही समय बीतता है। सारिका अपने पति राजवीर को बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपनी पत्नी की बातों पर कोई ध्यान नहीं देता है। ऐसे ही एक रोज सारिका हॉल में बैठी टीवी देख रही होती है। तभी उसकी सहेली नीलू उसके घर आती है, जिसे देखकर सारिका कहती है, क्या बात है, आज तो बड़े लोग आए हैं मेरे घर में। आज तुझे कैसे फुर्सत मिल गई मेरे घर आने की? मुझे पहले ही पता था कि तू मुझे देखते ही अपने तानों की बारिश शुरू कर देगी, लेकिन मैं आज तेरे ताने सुनने के मूड में नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, ताने नहीं मारूंगी। बता ना, क्या बात है, क्यों परेशान है तू? क्या बताऊँ यार, वही पुरानी प्रॉब्लम है। मैंने अपने पति को अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखा लिया, लेकिन कोई भी उनको ठीक नहीं कर पाया। कोई समझ ही नहीं पा रहा कि उनको परेशानी क्या है। ऐसा क्या हो गया भाई साहब को जो डॉक्टर को भी पता नहीं चल रहा? किसी अच्छे डॉक्टर से दिखवा लेना। तुझे क्या लगता है कि मैं अपने पति की इतनी बुरी हालत देखकर मैं शांत बैठी हुई हूँ? मैं परेशान नहीं हूँ, या मैं अच्छे डॉक्टर की तलाश नहीं कर रही हूँ? नहीं नहीं, तू गलत समझ रही है। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मेरे कहने का मतलब था, तेरी तो बहुत अच्छे लोगों से जान पहचान है, उन्हीं से पता कर ले, शायद वही तेरी कोई मदद कर दे। क्या बोलूं यार, सब बस मेरे हालातों का मजाक बनाना जानते हैं। या तो सबको बस पैसे चाहिए, काम के समय कोई काम नहीं आता। सारिका और नीलू आपस में बातें ही कर रहे होते हैं। तभी अचानक नीलू की नजर राजवीर की MBBS की डिग्री पर जाती है, जिसे देखकर वो अपनी दोस्त सारिका से कहती है, सारिका, तेरे पति भी डॉक्टर है? तूने मुझे बताया भी नहीं। मैं इतने दिनों से अच्छे डॉक्टर के लिए परेशान हूँ, उसके बाद भी तूने मुझे ये बताना जरूरी नहीं समझा। हो सकता है जो कोई डॉक्टर नहीं कर पाया वो तेरे पति कर पाए, शायद वही ठीक कर दे मेरे पति को। वो मैं अब इसे क्या ही बताऊं कि मेरे पति कोई MBBS डॉक्टर नहीं, बल्कि गांव के झोला छाप डॉक्टर हैं, जो कि अपने बड़े भाई की डिग्री पर कमा खा रहे हैं। मैं तुझे बताने ही वाली थी यार, लेकिन रहने दे तू। हो सकता है तो ये सोच रही होगी कहीं मैं अपने पति का इलाज तेरे पति से फ्री में न करवाऊं और तेरा नुकसान हो जाए। तू भी ना कैसी बातें कर रही है? तू मेरे बारे में इतना छोटा सोचती है। कभी मौका ही नहीं मिला यार बताने को, इसलिए नहीं बताया। ठीक है, फिर मैं कल ही अपने पति को तेरे पति के क्लिनिक पर लेकर आऊंगी। शायद जो बड़े बड़े डॉक्टर ना कर पाए वो तेरे पति कर दे। तू मुझे उनका एड्रेस दे दे बस। नीलू इतना कहकर सारिका से उसके पति के क्लिनिक का एड्रेस लेकर वहां से चली जाती है। अगले दिन वो अपने पति को लेकर राजवीर की क्लिनिक पर आती है।
और उसे अपने पति के बारे में सारी बातें बताकर उसका इलाज शुरू करवा देती है। ऐसे ही समय बीतता है और समय के साथ उसके इलाज करने से नीलू का पति बिल्कुल ठीक हो जाता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। ये सब देखकर कहीं ना कहीं सारिका को भी अपने पति पर भी भरोसा होने लगता है और वो अपने पति को झोला छाप होने का ताना मारना कम कर देती है। ऐसे ही थोड़ा समय और बीतता है। तभी एक रोज आधी रात को सारिका के दरवाजे की डोरबेल बजती है। तभी सारिका जाकर दरवाजा खोलती है और सामने अपनी पड़ोसन नंदिनी को खड़ा देखकर कहती है, नंदिनी जी, आप इतनी रात को हमारे घर, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? नहीं सारिका, कुछ भी ठीक नहीं है। तुम्हारे पति घर पर हैं क्या? अगर हैं तो उनको मेरे साथ भेज दो मेरे घर। हाँ, आज राजवीर जी घर पर ही हैं। क्या हुआ? अब बहुत घबराई हुई लग रही हैं। कुछ हुआ है क्या? हाँ सारिका, अचानक मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। उसका बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। तुम जल्दी से अपने पति को मेरे साथ भेज दो। अच्छा ठीक है, आप चिंता मत करिए। आप अपने घर चलिए, मैं राजवीर जी को लेकर अभी आती हूँ। ठीक है, लेकिन जल्दी आना। नंदिनी इतना कहकर अपने घर चली जाती है। थोड़ी देर बाद सारिका अपने पति राजवीर को लेकर नंदिनी के घर पहुंचती है और राजवीर जल्दी से नंदिनी के बेटे का चेकअप करके उसे दवाई देकर वहां से चला जाता है। अगले दिन सुबह वो जल्दी उठकर अपने क्लिनिक चला जाता है। तभी अचानक रसोई में काम करते हुए सारिका को बाहर से शोर सुनाई देता है, जिसे सुनकर वो अपने घर के दरवाजे तक जाती है और अपनी पड़ोसन नंदिनी को मोहल्ले वालों से बोलते हुए सुनती है। देखो मोहल्ले वालों, सारिका के पति ने मेरे बेटे का कैसा इलाज किया है। पूरे बदन पर उसके लाल लाल निशान हो गए हैं। पता नहीं किस बात का MBBS डॉक्टर है। मुझे तो ये कोई झोला छाप डॉक्टर लगता है। इसे तो मैं इसकी क्लिनिक जाकर बताती हूँ। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं इसका क्लिनिक ही बंद करवा दूंगी। अपनी पड़ोसन नंदिनी की बात सुनकर सारिका बहुत डर जाती है और उसके पहुंचने से पहले अपने पति की क्लिनिक पर जाकर उसे सारी बात बताते हुए गुस्से में कहती है, आज वही हो गया जिस चीज का मुझे हमेशा से डर था। आपकी दवा से नन्नी के बेटे की तबीयत और ज्यादा खराब हो गई और वो गुस्से में अपने साथ मोहल्ले वालों को लेकर आपके क्लिनिक पर आ रही है। आज उसको ही नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले वालों को पता चल जाएगा कि आप कोई MBBS डॉक्टर नहीं बल्कि गांव के एक झोला छाप डॉक्टर हो, जो अपने बड़े भाई की डिग्री का इस्तेमाल करके ये क्लिनिक चला रहे हो। ये तुम क्या कह रही हो? अगर ऐसा है ना तो पुलिस मुझे पकड़ के ले जाएगी। लेकिन मैं सच कह रहा हूँ यार, मैंने दवा बिल्कुल सही दी थी। सारिका और राजवीर की सारी बातें क्लिनिक से बाहर खड़ी उसकी पड़ोसन नंदिनी सुन लेती है, जिसके बाद वो अंदर आकर कहती है, अब समझ आया मेरे बेटे की तबीयत ठीक होने की जगह खराब कैसे हो गई। मैंने तो ऐसे ही बोला था, लेकिन तुम तो सच में ही झोला छाप डॉक्टर निकले। मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। नंदिनी इतना कहकर पुलिस को कॉल करके बुलाती है और उन्हें राजवीर के झोला छाप डॉक्टर होने की सच्चाई बता देती है। साथ ही अपने बेटे की बिगड़ी हुई हालत का इल्जाम भी उसके ऊपर ही लगा देती है, जिसे सुनने के बाद पुलिस राजवीर का नकली डॉक्टर का लाइसेंस रद्द कर देती है और उसकी क्लिनिक पर छापा मारकर उसे सील कर देती है। इस तरह से झोला छाप डॉक्टर का नकली क्लिनिक हमेशा के लिए बंद हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।